अब अगर ये फैसला आता है कि बल्ले का निशान नहीं दिया जाता पीटीआई को, तो फिर क्या ये जमात नहीं कहेगी कि उन्हें भी किसी इंतकाम का निशाना बनाया गया? देखें, वो जिस भी जमात के खिलाफ जो भी फैसला आता है, चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट का हो, अदालत का फैसला हो, तो मानता तो कोई भी नहीं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई और हमें रास्ता नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे हमें इधर उधर भगाया गया। ये तो अभी फैसला बल्ले का जब नहीं, अगर खुदा न खास्ता इनके हक में नहीं आता, तो आप देखें इन जजेस के साथ करते क्या हैं ये तो पीटीआई का एक वतीरा है, वो लंदन से लेके यहाँ तक तस्वीरें लगा के जुतियां मार रहे होते हैं। कोई चीज इसमें कोई कमी तो नहीं है, और अगर इनके हक में आ गया तो फिर ये बताएंगे कि जनाब हमारे तो दलाइल ही ऐसे थे। बात काटी ऑन लाइटर नोट, आज आपने भी इनके हक में आने वाली बात पे खुदा न खास्ता कह दिया। ये मैंने इसी लाइटर नोट पे ही कहा है कि ये चीजें चलती इसी तरह हैं कि हक में आ जाए तब भी, खिलाफ में आ जाए तब भी। मैंने अपने रहमान अजहर साहब के साथ प्रोग्राम में भी उस वक्त ये बात कही थी कि मेरे नजर में तो दो ही फैसले हैं, जो अब भी कह रहा था कि आर्टिकल 17 पे अगर फैसला होगा तो फिर तो बल्ले का निशान मौजूद होगा और वो इलेक्शन को उड़ा देंगे इनके कि नहीं है। अब यही बात है जिसके ऊपर मतलब हम अंदाजा ही कर सकते हैं ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस हैं, फिर उनका सारा अमला मौजूद है और जो पीएलडी के केसेस हैं मुख्तलिफ जो मौजूद हैं इस वक्त सबके सामने, होगा क्या? यही कुछ होना है कि या हक में है या खिलाफ में है। अगर हक में नहीं आया इनके, चले मैं खुदा ना खास्ता नहीं कहता इस दफा, और फिर क्या होगा? वो कहेंगे जी 3 दिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें लटकाए रखा। आप देख लें सोशल मीडिया पे दोनों तरह के बयानात इस वक्त मौजूद है, और वो लड़ी जंग वहां पे रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे नहीं लड़ रहे। इनकी पूरी पार्टी के जो लीडर्स हैं, कुछ तो जेन्युइनली केसेस की वजह से गायब है, कुछ नाम कह के गायब हो चुके हुए हैं कि जनाब किस तरह करेंगे, क्योंकि जलसा करना, लोगों को ले जाना, इलेक्शन लड़ना, ये सियासी जमात का काम है, उनकी लीडरशिप का काम है कि वो अपने लिए सियासी रास्ता बनाए। आज इनके लीडर ने जब अडयाला जेल में बात की तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो 18 महीने से बातचीत करना चाह रहा हूँ, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तो वो कोई पीडीएम से तो नहीं ना बात करना चाह रहे, वो पाकिस्तान की फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, आप अपने सियासी लोगों से बात कीजिए। सदर अलवी ने कई दफा कोशिश की है बात कराने की, तो उनको बताया गया है यही बात, क्योंकि आज जब वो ये कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा ने अगस्त में ऑफर की थी कि अगर मैं रजीम चेंज की बात ना करूं तो हम आपको 2/3 अक्सरियत या कितनी हुकूमत दिला देंगे, वरना 30 सीटें होंगी। तो याद रखें ये अगस्त की वो मुलाकातें जो ऐवान सदर में पसे पर्दा की थी कि उनको पब्लिक में ना किया जाए, और खान साहब जाके सदर अलवी साहब को भी उस कमरे से बाहर भिजवा दिया गया था, अमले को भी बाहर बिठाया गया था, इनके लोगों को भी बिठाया गया था, और ऑफर क्या की गई थी कि एक्सटेंशन ले लें आप, हमें इलेक्शन दे दें। वहां तो ये और बात कर रहे थे, आज इनके ज़हन में आया कि हमें तो 2/3 अक्सरियत की ऑफर की गई थी। उनको तो ये कह रहे थे कि आप यानी नवंबर में जा रहे हैं तो आप 2-3 महीने के बाद इलेक्शन करा के फिर चले जाएं। तो खान साहब की बात पे ये नहीं होता, क्योंकि वो अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट नेक कह के और आके गिरे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब पे कि इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है। तो उनकी किस बात पे, किस यू टर्न पे हम ठहर जाएं कि ये बात स्टेबिलिटी के साथ है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से बात करना चाह रहे हैं, वो फौज से करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में ला के बिठा दिया जाए। तो उसका ये तो तरीकाकार है कि फिर आपको इलेक्शन में जाना होगा। और 2017-18 में जो फील्डिंग इन्होंने खुद सेट कराई थी मुखालिफिन के लिए, आज उसका ये सामना कर रहे हैं। अब उसके अंदर इनके खिलाड़ी मैदान में मौजूद नहीं है, और मुखालिफिन की तरफ से ये कहते हैं जी बॉलिंग भी आ रही है, कानून के ज़ाब्ते भी तोड़े जा रहे हैं, तो अपनी टीम को तो मैदान में रखना पड़ेगा ना। अब ये जो इन्होंने नजरियाती वाला भी काम किया है वो अजीबोगरीब किया है। इनके लोगों को अब दूसरे निशानात अलाट होने शुरू हो गए हैं, लोग परेशान हैं कि भाई हम कहाँ जाएंगे। पहले ये कहते थे ABC हैं, अब वो बी प्लान का तो देखे ना कि जिस शख्स के हाथ में है वो कहता है जी मेरे टिकट पे बल्लेबाज का निशान बना हुआ था, मैंने जब पहले भी दिए थे, तो मेरे साथ जालसाजी हुई है। अगर पीटीआई का एग्रीमेंट है उनके साथ, डार साहब के साथ, तो फिर उन डार साहब के साथ पीटीआई के चेयरमैन या किसी का गवाह के तो दस्तखत उस पे होने चाहिए। क्या वो जो लोग 2012 से लेके आज तक इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो एकदम इनके साथ इस तरह मिल गए कि अब इनके साथ ही कोई नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी इनको तो एजेंसियां उठा के ले गई हैं और ये अगवा बराए बयान किया गया है, जो सबके साथ वो कह रहे हैं। तो आपको रास्ता बनाना है, वो नहीं बन रहा। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आज चीफ जस्टिस ने कितनी दफा बताई कि जब आप दरखास्त लेके आए हमने सुनी, हमने फैसले दिए, और फिर ट्रोलिंग उनकी सुप्रीम कोर्ट में लाइव कराई गई। जो इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया था कि वो अपने बेटे के इंटरव्यू की या तो ख्वाहिश ये थी कि जी वो भर्ती कर लेते क्लर्क,
नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने जो काम किया तो वो बिल्कुल वो था जो सोशल मीडिया पे हो रहा है। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस ने जब्त का इजहार किया, सवालात पूरे के पूरे पूछे गए हैं। अब उसके हम नतीजे में अभी आप देखें हमारे सामने टिकर भी चल रहा है कि गुजरांवाला से आ गए हैं ये हामिद नासिर चट्टा साहब के बेटे अहमद चट्टा ने भी पहले का इंतखाबी निशान ले लिया। तो इनकी इस नाकिस हिकमत अमली, सियासी नाकिस हिकमत अमली ने इनके बड़े बड़े कैंडिडेट्स को फंसा के रख दिया है कि वो करें तो क्या करें। इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा क्या करे कि जब इनका आज सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि भाई 2021 में जब आप सेम पेज पे थे, फौज आपके खिलाफ नहीं थी, हुकूमत आपकी थी, इलेक्शन कमिश्नर आपका अपना लगाया हुआ था, वो आपको कह रहा है कि यार इलेक्शन करा लो। आप उनको बताते हैं कि जी नहीं हमारे तो 5 साल बाद होंगे, तो वो बताते हैं कि आइन में तो 4 साल लिखा हुआ है। ये खुद कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार। इनको सहूलतकारी की आदत पड़ी हुई थी कि पार्लियामेंट में वो जो खान साहब ने एक प्रेस टॉक में भी कही और जर्नलिस्ट तो बहुत पहले से बता रहे थे कि एजेंसियों के जरिए ये कानून साजी कराया करते थे, अपने ही लोगों को नाराज करते थे, फिर उनके जिम्मे होता था कि आप लाओ और कानून साजी में बंदे पूरे करो, क्योंकि ये पॉलिटिकली अपने लोगों को भी मैनेज नहीं करते थे और साथ फिर इत्तेहादियों के साथ तो क्या करते। तो फिर इसीलिए जब जरा सा प्रेशर आया तो इनके इत्तेहादी सबसे पहले निकल गए। फिर इनके अपनी पार्टी के अंदर बगावत हुई। 20 लोग तो आखिरी दिन तक पार्लियामेंट का हिस्सा रहे कौमी असम्बली के, और वो बैठ के पीटीआई के नाम पे असम्बली में मौजूद रहे। इनके लोग या इनकी तरफदारी करने वाले बड़े बड़े उस वक्त बयान देते थे कि जी देखे पंजाब असम्बली तोड़ दी, केपी असम्बली तोड़ दी, क्या छक्का मारा खान साहब ने, इलेक्शन को जनाब करा लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पे लाके ये इलेक्शन ले लेंगे। तो क्या हुआ, इनको आज सबको समझ आ गई कि वो इनकी पॉलिटिकल गलतियां थी कि वो पंजाब में भी इलेक्शन नहीं ले सके, वो केपी में भी नहीं ले सके। और जब इनको 2 दफा ऑफर हुई पिछले साल, अब तो वो उससे भी पिछला साल हो गया 2022 में, जब इनको 20-21 मई को ऑफर हो रही थी कि जनरल इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ने लगे हैं, तो इन्होंने तड़ी के चक्कर में 25 मई को लॉन्ग मार्च ऐलान कर दिया। अब आप देखिए उस लॉन्ग मार्च के बाद से आज तक इनकी पार्टी उठ नहीं सकी, वो मुसलसल डाउन होती चली गई। इनको 25 जुलाई 2023 को इलेक्शन मिल रहे थे, इन्होंने उस पर भी इनकार कर दिया कि पहले असम्बली तोड़ो, जिद लगाई और उसके बाद डेट दो। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जर्नलिस्टों के सामने, फवाद चौधरी ने जब कहा कि शाह साहब आपको टाइम ले लेना चाहिए था जब चीफ जस्टिस कह रहे थे, उन्होंने कहा नहीं मेरी बहुत बेइज्जती हुई है जब मैंने पहले दिन टाइम लिया, तो बस अब कह दिया हमने, खान नहीं मान रहा, 25 को अगर इलेक्शन कराने हैं तो पहले असम्बली कौमी असम्बली तोड़नी होगी, तो वो भी नहीं ले सके। तो पॉलिटिकली वो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, अगर आप और हम तबसरा करें तो कई दिन इस पे चाहिए होंगे कि आज ये फंसा बैठे अपने आप को भी और मुल्क को भी और इकोनॉमी को दांव पे लगाया था जब इन्होंने IMF के साथ किया हुआ मुआहदा पब्लिकली तोड़ा, और सिर्फ उसके लिए कि जी पॉपुलैरिटी ले ली जाए कि इनको पता था कि मेरी हुकूमत जा रही है। इन्होंने IMF का मुआहदा ऐसा नहीं है कि कोई 2 अशखास के दरमियान में है, वो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है, उसमें कोई वजीर आजम नहीं होता, वहां पाकिस्तान का लफ्ज है, और IMF में पूरी दुनिया के लोग नुमाइंदे वहां बैठे हुए नुमाइंदगी करते हैं। आपने चीटिंग की, उन्होंने आज तक हमें घुटने के नीचे दबाया हुआ है कि जनाब वो जो शहबाज शरीफ कह रहे थे बार बार कि हमें मतलब कितनी मिन्नत तरला करके आमडी IMF के साथ करके और वो जो वायदा किया जिसके बदले में अभी भी हमें दूसरी टांचे मिली है, परसों हुई है कि आप और हम इलेक्शन कराएं, सारा मुल्क इलेक्शन में जाए ताकि दुनिया के साथ आपका एक कारोबार हो सके, क्योंकि हमारे पास अब वो कहते हैं ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो हमारी जो हालत वो थी। हमारे साथ रहिएगा। नासरीन को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करना है, इंतखाबी निशान